जो अपने आप में पेट और पक्के हो रहे हो। जंतु नाम माने जीवों के लिए, जीवों का संचल भी कारणम बंद मोक्षयो। जीवों का संचल भी उसके कारण है, कायता बंधता और मोक्षता। संसार में घुमाने वाला भी आपका संकल्प है, संसार से तानने वाला भी आपका संकल्प है। अगर आपका शुभ संकल्प है तो वो आपको बहुत ऊपर उठा देगा, और अगर आपका अशुभ संकल्प है तो वो आपको नीचे गिरा देगा। बीत राजु वो बैचच्ची संकल्प दो प्रकार है, छरात संकल्प और बीतरात संकल्प। राग सामान्य साथ में चाय से रात से, रात और द्वैत। जो रात द्वैत से साथ संकल्प किया गया है वो छरात संकल्प है, वो दुष्ट देने वाला है। और दूसरा संकल्प है बीतरात माने जिनका बीत गया है, क्या रात द्वैत, जिनसे अलग हो गया है रात द्वैत। ऐसा सिद्ध अवस्था का संकल्प किया है, मोक्ष का संकल्प किया है, तो वो आपको अवैध अपद माने मोक्ष तो देने का कारण बनेगा। हम चाहते तो और है, होता तो और है। एक कहानी आ रही है, छोटी सी अच्छी है। एक बार एक राजा सब अपने राज्य में ढूंढने चाहिए। ढूंढने के लिए वो ढूंढते ढूंढते कुमार के मोहल्ले में थे। कुमार मतलब मट्टी का आइटम बनाते हैं। उसने एक मट्टा बताया, राजा साहब की मट्टा बहुत अच्छा है। उसके पास 4 रहते मट्टे थे। बेचने में चारों अच्छे थे, लेकिन चारों की कीमत में बहुत अंतर है। एक मान लो 10 रुपये का, एक 100 रुपये का, एक 1000 रुपये का, और एक 1 लाख रुपये का। मट्टी का ही है, बेचने में, हाइट में, कलर में सब एक सा ही है, लेकिन चारों में अंतर क्यों? राजा साहब बुद्धिमान थे। राजा साहब ने कहा ऐसा क्या है, तो इनमें विचित्रता है, इनमें विचित्रता है। तो उनसे आप विचित्रताएं समझाओ। पहला मट्टा ऐसा है कि आप इसमें जितना भी पानी डालेंगे एक बूंद भी नहीं ठहरेगा, छेद नहीं रहा, लेकिन उसमें गुप्त रूप से छेद थे। गुप्त मतलब जितने नहीं है लेकिन थे। ठीक है, पानी डालोगे कुछ भी ठहरेगा नहीं, ऐसा मट्टा है, इसलिए वो मात्र 10 रुपये का है। दूसरा मट्टा ऐसा है कि आप डालोगे तो सही, लेकिन उतना ही निकलेगा। मैंने आपने कुंटलों में भरा और यहाँ से निकाला, वहां से पैसा ही पैसा, ठंडापन नहीं आएगा उसमें, तरम से तरम पानी बना रहेगा, ज्यों से त्यों बाहर हो जाएगा। यहाँ से डालोगे वहां से बाहर हो जाएगा, उसमें ठहरते, उसमें ठंडकपन, शीतलता, उष्णता नहीं आई। तीसरा मट्टा क्या विशेषता है, इसमें आप कितना ही पानी डालो सब समा जाएगा, आप वापिस कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा क्षमा जाएगा, इसलिए वो 1000 रुपये का है। चौथा, जो आप डालोगे वो वास्तव में शीतलता देगा, पानी में मधुरता रहेगा, और आपकी तपन को शांत रहेगा। अगर पानी से संपाई से शीतलता नहीं आई तो पानी क्या मतलब था? ये तो आपने मट्टी में समझा दी। राजा समझदार होते हैं, क्योंकि बुद्धि में भी, बल में भी, ताकत में भी और पैसे में भी, जहाँ जितनी जरूरत हो वो हर चीज करने में समझ होता है, वो राजा होता है। राजा उनकी बातों को समझ जाए। राजा ने तो इतना विस्तार हम बताए दे रहे, जितने में जितने भी इंसान दिख रहे हैं, इंसान मनुष्य में सब वही हार, माछ और खाती बने हुए हैं, लेकिन उनने 4 वैरायटी बना दी। एक मनुष्य ऐसा है, जितनी भी अच्छी बातें बताओ वो वहां से, यहाँ से सुना और वहां से निकाल दिया, कुछ भी अंदर नहीं रह गया। इसलिए उन्होंने कहा 2 कान थे, एक कान से सुना, एक से कुछ उसमें अंतर नहीं आया, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है, 10 रुपये मात्र है। दूसरा, सुनता तो है लेकिन कोई मनन नहीं रहता, यहाँ से सुनता है और यहाँ से निकालता है, वो तुरंत निकालता है, तो वो लीकेज है, फूटा
हुआ है, फूटा मट्टा जैसा, उसे यही पता नहीं है कौन से शब्द क्या है और कौन सी चीज क्या है। यहाँ से सुनते, यहाँ से निकाला। दूसरा सुनता तो है, यहाँ से मान लो सुनते रह जाए जैसे तैसा तरना ही टेम ना, यहाँ से सुना वहाँ सुना गया, ट्रांसफर होता है अक्षर वो ईमेल वाला, यहाँ आया और वहाँ से वहाँ पहुँच जाती। क्या हुआ पता नहीं है, बहुत ज्यादा ऑफिसों में रहता है, हजारों लिए यहाँ से ऊपर पहुँचाना, बस उनका काम वो ही है। तो ऐसा ही है, यहाँ से सुना वहाँ पहुँचा दिया, कोई मतलब तो नहीं है। तीसरा सुन तो लिया, किसी को बताया भी नहीं, लेकिन आचरण में नहीं आया। पूरी दुनिया की बातें सुन ली, पानी ले लिया, लेकिन सब समाज गया, तो उसमें परिवर्तन नहीं आया, शीतलता नहीं है, हमारे अंदर शीतलता नहीं आई, तो क्या मतलब था पानी का ग्रहण करना। और चौथा जो परिणाम में परिणति भी हुआ, जिसने सुना समझा उसके अनुरूप कार्य किया। इसलिए आचार्य भनभन ने कहा है कि तीन चीजें हमेशा बदलती हैं। क्या? नियम संयम हमें हमेशा साथ में रखते हैं। हमारे लिए अच्छे परिणाम हमेशा बनाए रखना चाहिए। समय, शब्द और अवसर, ये तीन बातें एक बार जो आज तो वो निकल जाए, उसके अनुरूप फिर काम नहीं होता। समय, हर चीज का एक समय है। जैसे अभी 8:09:24 है, अब 9:24 तब बजेंगे, कल बजेंगे, और अगर आज की डेट डाल दो तो फिर वो कभी नहीं बजेंगे। आज कितनी तारीख है? 28/11/2021 से 8:24 तब बजेंगे। अब तो 25 हो जाए, कभी नहीं बजेंगे। ऐसे ही जो समय की कीमत नहीं करेगा वो बाद में पछताएगा। शब्द, जो शब्द हमने बोल दिए या हमने सुन लिए, ऐसे ही शब्द कहते हैं बंदूक की गोली और जबान से शब्द बहुत तेज होते हैं, लगने के बाद चले जाए, लेकिन वो एक बार जो बोल दिए फिर उसकी सफाई देते रहो। ऐसा बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के, बिना सम्यक के आपकी जो भी क्रिया है सब बेकार है। जहाँ पर मट्टी में और उसमें कंपनी बनाना, हमारे शब्द व्यर्थ ना जाए, कि अपन समझे कि हम जैसे जैसे समय व्यवहार रहती हैं, जैसे जैसे बोलकर अपनी शब्द व्यवहार रहती हैं, वाणी बड़ी अनमोल है। तीसरी चीज अवसर, हर चीज के लिए अच्छा अवसर मिलता है, जिसे बोलते हैं मौका। एक बार मौका छूटा कि आदमी पीछे हो गया। हमें अपने आप तो संभालना है, जिनमानी में कहा है हमें संभलना है और सतत रहना है, क्योंकि जो हमारी क्रिया है वो हमारे संस्कार बनते हैं, और संस्कार ही हमारा संकल्प बनाते हैं। यहाँ संकल्प से ही हम मोक्ष पाते हैं, संकल्प से ही हम नरक आदि ततियों में दूर उठाते हैं। संकल्प से बनती हैं संस्कारों से। संस्कार क्या है? आदत, जो हम कर रहे हैं, जो जो हमारी क्रिया, हमारी संत है, और वो ही हमारी विचारधारा है। अच्छे परिणाम में अच्छे क्रिया, अच्छी विचारधारा बनेगी, बनेगी। हम तो भावों अगर आप ये नींद लेंगे, मतलब वास्तविकता, जब वास्तविकता यथार्थता आ जाएगी तो आपकी उसमें भावों में स्थिरता आएगी। आप विचलित नहीं होंगे, आप विचलित नहीं होंगे, आपकी क्रिया अनुरूप होगी तो आपका संकल्प अच्छा होगा। दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। संकल्प से क्रिया होती है और क्रिया से कार्य होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से सपोर्टर हैं। हम अपने योग और उपयोग को माने। शास्त्रों में आता है योग मन वचन काय, तीनों की इच्छा का नाम योग है। और जो चलायमान चित्त में जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है वो उपयोग है। आप महाराज ने आचार्य श्री सही बात है कि उपयोग समझ लिया तो सब चीज समझ गई, क्योंकि उपयोग सही चला जा रहा है। शरीर काय से बैठे, लेकिन उपयोग
चला दिया। हम तीनों की एकता के साथ जो कार्य करती हैं वो निश्चित सफलता आता है। उसमें मन भी होना चाहिए, वचन भी थमना चाहिए और काय से भी। उसे कहते हैं योग। जो ध्यान की लीनता योग पर भी निर्भर करती है। योग नहीं संभालो दे, ध्यान नहीं लगेगा। यहाँ पर हमारे संकट की बात हो रही है। कौन सा संचय? बीचरात संचय। बीचरात संचय क्या है? व्रत नियम संयम के लिए जो क्रिया की जाती है वो संदर्भ बीचरात संचय है। वो ही हमें ऊपर मोक्ष में ले जाएगा। हम कुछ भी बोलते थे, आचार्य ब्रह्मन एक लाइन बोलते हैं कि दुच्छे में और ज्यादा हर्ष में कोई काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि छेरे समय आपका भाव की मन कंट्रोल में नहीं है, तो उस समय का आपका फैसला, उस समय की आपकी निर्णय गलत रहेगा। और अति हर्ष में जैसे बाधा देती हैं जो मांगो वो मिलेगा, ऐसी बाधा या जो अति हर्ष में जो निर्णय लेती हैं वो भी गलत है। अति दुख में क्लेश परिणाम में जो निर्णय लेती हैं वो भी गलत है। हम अपने आप को संभालें, अपनी संकल्प को दृढ़ संकल्प में बन और मोक्ष के लिए निरंतर प्रयास करें, ऐसी मेरी भावना है। बोलो भगवान महावीर स्वामी जी जय।